एक महिला का यह कहना कि कहलवाया गया है, बात सिर्फ इतनी नहीं है। मैं तो देश के सामने गंभीरता से रखना चाहता हूं, यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कौन कहलवा रहा है, इस पे भी बहुत गहरा संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि ये वो लोग हैं जो आज वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं। मैं सामान्यतः इस ढंग की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता, पर मैं कहना चाहता हूं जो इतिहास में घोषित वोट के लुटेरे रहे हैं, जिनके दौर में बूथ लूटे गए हैं, जिनके दौर में मतपेटियां मतपत्र लूटे गए हैं, हिंसा हुई है, गोलियां चली हैं और कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता हुए हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कोर्ट ने धांधली के आरोप में चुनावी धांधली का दोषी माना था। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ पहली धांधली हुई और 1952 अप्रैल में उन्होंने कोर्ट में जाके जो याचिका दी वो भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी। राजीव गांधी जी 91 का चुनाव हुआ, तब तक वो जीवित थे इसलिए रिजल्ट आया, बाकायदा उनके पक्ष में बूथ कैप्चरिंग के लिए फायरिंग हुई थी। 21 लोगों पर नामजद रिपोर्ट हुई थी, कोई जाके चेक कर ले, जिसमें हमारे वर्तमान जो भाजपा में है इस समय डॉक्टर संजय सिंह के पेट में गोली भी लगी थी। अब तो सवाल यह है कि यह कहलवा कौन रहा है, और यह वही कहलवा रहा है जो पिछले 6-7 सालों से मुसलसल इस देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है। वही लोग जो कभी कहते थे चौकीदार चोर है, राफेल के ऊपर देश में भ्रम और अराजकता पैदा करना चाहते थे, फिर वही लोग CAA NRC के नाम पे अराजकता पैदा करना चाहते थे, वही लोग किसान कानून के नाम पर अराजकता पैदा करना चाहते थे, फिर वही लोग यह भ्रम पैदा करके कि कोविड की वैक्सीन गलत है ये अराजकता पैदा करना चाहते थे। मात्र पिछले साल इन्हीं लोगों ने दुष्प्रचार किया था कि तमाम प्रकार की बीमारियां कोविड की वैक्सीन की वजह, जबकि वो तो 7-8 देशों ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद अराजकता पैदा करना चाहते थे। तो जो अराजकता का वातावरण निरंतर असफल हुआ, फिर जातिगत जनगणना पे इन्होंने सोचा लड़ाकर अराजकता पैदा कर दें, वह सफल होती नहीं दिखी। तो अब भाषाई अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एक भाषा और दूसरे प्रांत वाले एक दूसरे को कोई कान के नीचे बजाने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है बिहार वालों के लिए तमिलनाडु और तेलंगाना में कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग हो रहा है। अब जब वो भी सफल होता नहीं दिख रहा है तो पूरे लोकतंत्र के आधार के ऊपर संदेह पैदा करके ये PPT जो दिखाया गया है ना, यह और कुछ नहीं है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा टूल किट है। यह उसी प्रकार की चीजों के द्वारा, और मैं विनम्रता से कहना चाह रहा हूं, जो इन्होंने दावे किए पिछले 7 साल में सब झूठे साबित हुए। LIC, SBI, रफाल से लेकर HAL से लेकर कोविड वैक्सीन से लेकर वैसा ही झूठा दुष्प्रचार वर्तमान समय में है। तो मैं एक लाइन में कहूंगा, ये कहेंगे चौकीदार, ये कहते थे पहले चौकीदार चोर है, अब कहते हैं कि वोट चोर है। तो मैं कहना चाहूंगा कुछ नहीं है जनाब, ये सोरस का शोर है, क्योंकि घुसपैठियों का जोर है। फिर कह रहा हूं, घुसपैठियों का जोर है, यह सोरस का शोर है। और दर्शक सोरस न समझ पाए हो तो कहना चाहूंगा ये वही जॉर्ज सोरस है जिसका एलानिया वीडियो अवेलेबल है कि मैंने $1 बिलियन रखे हुए हैं, यानी 8,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं भारत में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। आलोक शर्मा जी, तो मुझे लगता है जो नड्डा जी ने कहा है, प्रबुद्ध दर्शकों को ज्यादा गहराई से गंभीरता से इस समस्या को समझना चाहिए। और नवल किशोर जी इसको समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हैं तेजस्वी जी को बताएं, और समझ रहे हैं तो देश के साथ आलोक जी और नवल किशोर जी बहुत गहरा और खतरनाक खेल खेल रहे हैं।